हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज 6.3। कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। वैसे मैं फॉर्मूलेज वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूं सारी चीजें, बट फिर भी एक बार दोबारा बताते रहेंगे आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको बताया गया था ये होता है सेक्टर। सेक्टर में यहाँ पे रेडियस होता है, यहाँ पे रेडियस होता है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क होती है। इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। ये जो आपको दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 7 है। यहाँ पे रेडियस 7 है, यहाँ पे रेडियस 7 हो गया, और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। डन। इसको आपको निकालना है, जिसको मैंने शेड किया। ये पोर्शन आपको निकालना है, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू लेनी है बेटा 22/7, 22/7, रेडियस 7, रेडियस 7, इट इज नोन एज थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का मतलब होता है एंगल, अपॉन में 360। कटिंग कर लिए, जो आएगा वो आंसर 66 द 7 7 द 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था वो आपके सामने ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट, जिसका सर्कमफ्रेंस 44 दे रखा है। ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस 44 है। हम सबको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, इट इज इक्वल टू 44। पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है। 2 into 22/7 into r is equals to 44। r is equal to 44 into 7, 2 into 22, ये दोनों नीचे आ गए। 22 to the 44, 44 से 44 कट गया, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। आपका रेडियस आ गया, आपका रेडियस आ गया। आपको निकालना है एरिया, एरिया निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हम सबको पता है क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, फोर्थ पार्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया हो गया। फोर्थ पार्ट का मतलब हो गया चौथा पार्ट, 1/4। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस आप 7 निकाल चुके हो, तो 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 to the 2 11 द आंसर इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं टीचर्स की, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले इस क्वेश्चन को जरूर देंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक में मिनट हैंड जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। सबको होता है मिनट हैंड होती है, आर हैंड होती है। ये मिनट हैंड की बात कर रहा है, कह रहा है मिनट हैंड 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताओ उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया 10 मिनट में। मान लो बेटा अभी वो यहां पे थी 2 पे, मान लो, ठीक है, और 10 मिनट के बाद वो आ गई होगी 4 पे, यानी कि वो यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, यहां से यहां ट्रेवल कर रही है। तो उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये देखो। ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, सेक्टर, व्हाट इज दिस, सेक्टर। लेकिन सेक्टर के अंदर अगर ये 7 है तो ये 7 है, यानी कि रेडियस तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन एंगल नहीं दे रखा। इस बार एंगल गुम है, यहां पे एंगल नहीं है। तो व्हाट इज एंगल, ये थीटा क्या होगा, थीटा ढूंढना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं थीटा कैसे ढूंढ सकते हो। देखिए, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। सबको पता है बचपन से, पूरा सर्कल 360 डिग्री, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। 60 मिनट्स अगर घड़ी चलती है, मान लो ये मिनट हैंड यहां से चलती 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 वापस 2 पे आ गई, तो ये कितना चली, 60 मिनट्स।
तो 60 मिनट्स में कितना एंगल बना? 360 डिग्री। 60 मिनट में एंगल बनता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 360 अपॉन 60, 6 डिग्री। यानी कि घड़ी अगर मिनट हैंड 1 मिनट चल जाती है, 1 मिनट, तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन मेरी मिनट हैंड कितने मिनट चली है? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी? 10 इंटू 6, 60 डिग्री। मिल गया? 60 मिनट में 360 डिग्री। 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री चलती है, याद रखो सीधा। 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो मेरे पास थीटा आ गया 60, रेडियस आ गया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 7 इंटू 7, थीटा यानी कि 60 डिग्री, और 360 यहीं पर लिख दिया करो इसके साथ ही, ठीक है ना। अपॉन में रखोगे फिर रेसिप्रोकल करोगे तो यही आंसर आएगा। 7 से 7 कट गया, 66 द, और ये इससे भी कट सकता है 2 3 द, और 2 11 द, तो बचा 11 इंटू 7, 77 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर वेरीफाई कर लेता हूं मैं एक बार। डन है, 77/3 स्क्वायर यूनिट्स इज वन आंसर। स्क्वायर यूनिट्स ये लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। इजी क्वेश्चन, बट आएगा भाई, पेपर में आएगा, ध्यान रखना। वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, काफी स्कूलों में आएगा। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। देखो जी, एक सर्कल, a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtending 90 डिग्री at the center। क्या कह रहा है? रेडियस 10 10, एंगल बना रहा है 90 डिग्री। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtending 90 degree at the center. Find the corresponding minor sector, major sector। मैं अभी इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा। A chord of a circle of radius 10 centimeter, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। सबसे पहले माइनर सेक्टर निकालना है, लिखा हुआ है साथ में तुम्हारे लिए हेल्प के लिए, डेट सबटेंडेड 90 डिग्री एट द सेंटर। अभी फर्स्ट पार्ट उसने बोला है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है यूज पाई 3.14, पाई को 3.14 यूज करना है इस बार। तो पहला पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, प्लीज कोई नजर मत हटाए क्वेश्चन से। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उसने बोला पाई को लेना 3.40, रेडियस 10, थीटा 90 अपॉन 360, 94 द 360, 3.14। ध्यान से देखो, 2 टू द 4, 2 5 द 10, और 2 5 द 10, तो 5 into 5 25। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 25 into 3.14, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। माइनर सेक्टर आ गया। ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। माइनर सेक्टर का मतलब था उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा, ये वाला क्वेश्चन माइनर। अब उसने बोल दिया है अगले पार्ट के लिए मेजर सेक्टर निकालो। मेजर सेक्टर ध्यान से देखना, डेट सबटेंडेड 270 डिग्री एट द सेंटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 270? यहां देखो सारे बच्चे, यहां देखो, ये 90 था ना, तो ये पीछे वाला बता रहा है, वो पीछे वाला है 270। माइनर मतलब छोटा, ये था माइनर सेक्टर, तो ये पीछे वाला क्या हो गया? मेजर सेक्टर। अब देखो मैं शेड कर रहा हूं इसके अंदर, ये था मेजर, ये है मेजर। तो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले सिखाए थे। एक फॉर्मूला ध्यान से सुनो, याद होगा, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो तो मेजर आ जाएगा। पूरे सर्कल में से किसको माइनस कर दो? माइनर को।
तो मेजर आ जाएगा। और दूसरा तरीका कैसे कहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन शायद दोबारा ना मिले। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला वही है जो माइनर का है, सेम फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जो माइनर का वही मेजर का। फर्क क्या है, फर्क क्या है, यहाँ पे है पाई 3.40, रेडियस भी 10, बस थीटा बदल गया। यहाँ का थीटा 270 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या ले लेंगे, 270 अपॉन 360। आगे मेरी बात समझ में? फॉर्मूलाज आर सेम, चाहे वो माइनर सेक्टर हो चाहे वो मेजर सेक्टर हो, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, बस थीटा का फर्क आएगा। अगर यहाँ पे थीटा 90 था तो यहाँ 270, क्यों? क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री होता है। अगर ये 90 था तो ये हो गया 360 माइनस 90 270। मान के चलो अगर यहाँ पे होता 60 डिग्री तो मेजर क्या निकलता, 300 डिग्री, 360 माइनस 60। अगर यहाँ पे माइनर दिया होता 60 तो यहाँ पे क्या आ जाता, 360 माइनस 60 यानी कि 300। बस एंगल चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है। बाकी कटिंग करो, 0 से 0 कट गया, 9 3 था 27, 9 4 था 36। यार बाकी कैलकुलेशन खुद करो, तो यहाँ तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। 3.14 इंटू 100 इंटू 3। और आप लोग ना खुद सॉल्व करना, कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है? मैं तो टाइम बचा रहा हूँ आप लोगों का, नहीं तो वीडियोस लंबी हो जाएगी। आप खुद सॉल्व करो। 235.5 और क्या कर सकते थे, और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो तुम लिखोगे एरिया ऑफ मेजर। कैसे निकालोगे मेजर को, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर। बात एक है, ये भी सिखा चुका हूं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर तो आ ही चुका था 78.5। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.5। भाई माइनस करके देख लो, 235 किया। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अभी हमने पढ़ा था सेक्टर, सेक्टर, अब पढ़ेंगे सेगमेंट। आ जाओ। हाँ सेगमेंट, और सेगमेंट बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। यहां देखो, ये सर्कल है, मान लो ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, बस समझ लो ना अच्छी तरीके से। पहले सेगमेंट समझ लो क्या होता है, बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं। ये रहा सेगमेंट, ये है सेगमेंट, कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा। तो मैंने क्या सिखाया था, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। कैसे निकलेगा माइनर सेगमेंट, क्या सिखाया था, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, सेक्टर में से ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ रहे हो, जो सेक्टर निकलेगा उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो, आपका सेगमेंट आ गया, माइनर सेगमेंट आ गया। ये वाला माइनर मतलब छोटे वाला। और ये देखो, ये कॉर्ड है, मैंने बताया था, इसे कहते हैं माइनर। तो ये बाकी का ऊपर जो है वो हो गया मेजर। ये सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स, SEGMENT। और सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर किससे बनता है, रेडियस। बहुत सिंपल सी बात है, अगर रेडियस डिवाइड कर रही है तो सेक्टर में डिवाइड करती है, माइनर मेजर। लेकिन अगर कॉर्ड डिवाइड करती है, कॉर्ड, तो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, वो सीख लो। देखो मान लो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा टाइम बचेगा बहुत पेपर में। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर ये रेडियस है तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस होगा। तुमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, अगर ये ट्रायंगल है और ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। तो अगर ये और ये इक्वल है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो मान लो अगर ये x है तो ये भी x है, और ये ऊपर वाला क्या दे रखा है, 60। 60 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। x प्लस x 2x, 180 माइनस 60, 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये भी 60 है,
ये भी 60 है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अगर ये वाला एंगल 60 दे रखा है और ये दोनों रेडियस हैं तो ये भी 60 ही होंगे। और अगर ये दोनों सारे 60 हो गए तो ये क्या बन गया बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट निकाल दो, √3/4 साइड स्क्वायर। समझ आई मैंने क्या बात बोली है? मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूं। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट पता चल गया। मैंने बोला है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री आ गया तो तुम सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे। ट्रायंगल के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे, दैट्स इट। आ जाओ अब क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पहले तो सर्कल बना लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां पे एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अच्छा वो बोलता है कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब ये होता है कि इसको आप मिलाना चाहो तो मिला दो, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेक्टर नहीं निकालना, सेगमेंट निकालनी है, ये निकालना है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। पहला पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, या तो सेक्टर आएगा या सेगमेंट आएगा, आएगा जरूर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुम्हें रट चुका है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आपको मैं सिखा चुका हूं, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पेपर में अगर टीचर बोलती है तो आपको ये रब वर्क करके दिखाना पड़ेगा, ये वाला रब वर्क, ठीक है। बट 99% टीचर आपको नहीं बोलेगी, क्योंकि सबको पता है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी 60 ये भी 60। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे पेपर में, √3/4 साइड स्क्वायर, सीधा लगा के आओ पेपर में, ठीक है। पाई की जगह पे क्या लेना है, 3.14, रेडियस 15 थीटा 60 अपॉन 360। √3 की वैल्यू उसने बोल दिया, √3 लेना है 1.73। याद कर लो, पेपर में हिंट नहीं लिखा होगा। √3 की वैल्यू है 1.73। और साइड, इस ट्रायंगल की साइड क्या है, 15 15, तो ये भी 15 ही आएगी, 15 × 15। मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूं, शॉर्टकट सीख लो, मजा आ जाएगा। 66 तो कट गया। शॉर्टकट ये है कि इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व मत करो। 15 × 15, 15 × 15 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, 3.14/6। यहाँ पे क्या बचा, 1.73/4। आगे बात समझ में। अब आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लो। 15 का स्क्वायर 225। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, माइनस कर दो, ठीक है। मैं माइनस कर देता हूँ, 3.14 डिवाइड बाय 6, 0.523 आ रहा है और आगे तक जा रहा है। 1.73 इंटू डिवाइड बाय 4, 0.4325 आ रहा है, माइनस कर देंगे। अप्रॉक्स में आंसर आ सकता है आपका 225, 0.0905। कुछ स्कूल वाले तो वैसे आपको यहीं पर छुड़वा देंगे, वो देख लेना अपने अपने हिसाब से अपने स्कूल में क्या चल रहा है। फाइनल आंसर इज 20.36 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो बुक्स में आंसर नहीं दे रखे, तो ठीक है इतना ही होगा, लगभग इतना ही होगा आंसर, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए। आई थिंक एक क्वेश्चन और करवाते हैं इस वीडियो में, है ना। कितने मिनट हो गए होंगे आइडिया नहीं है मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मैं कोशिश कर रहा हूं फिगर दिखाने की, अगर आप समझ पाओ। यहां पे लिखा है कार वाइपर्स, अ कार हैज 2 वाइपर्स। आपने देखा होगा कार में 2 वाइपर्स होते हैं और वो इस तरीके से, है ना, बारिश के पानी को हटाते हैं और ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को टच नहीं करते। यानी कि देखो ऐसे वाइपर जाता है ऐसे, ये अगर एक वाइपर की बात करूं, ये वाइपर है ना, वो अपने एक पोर्शन में ऐसे से घूमता है, कुछ इस तरीके का पोर्शन बनाएगा जब उसको साफ करेगा, गाड़ी के शीशे साफ करेगा। ये एक वाइपर है, ऐसे ही दूसरा वाइपर है, ये 2 वाइपर है, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करते। अ कार हैज 2 वाइपर्स, 2 वाइपर्स होते हैं तो इस तरीके की शेप बनाते हैं, ऐसे शेप की बात हो रही है। व्हिच डू नॉट ओवरलैप, वाइपर 2 है लेकिन शेप ऐसे बनती है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर, इसका ब्लेड 28, इसका ब्लेड भी 28, इसका भी 28, इसका भी 28। और ये कितने डिग्री पे साफ कर रहे हैं? 120 डिग्री तक साफ कर देते हैं, 120 डिग्री। मैंने तो छोटा बनाया तो मैं दिखाने के लिए, नहीं तो 120 डिग्री तो कुछ ऐसा बनेगा कि कुछ इस तरीके की शेप दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है बस आप ये मुझे बताओ, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। जब ब्लेड चलेंगे ऐसे तो कितना एरिया साफ होगा? अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये बन रहा है सेक्टर वाली शेप। पिज्जा सिखाया था मैंने आपको, पिज्जा दिखाया था, सेक्टर की शेप। तो एक का निकाल के 2 का डबल कर दो, एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड। पहले एक का निकालो, इट इज अ सेक्टर। फॉर्मूला आप सबको आता है सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई में कुछ बोला नहीं है उसने क्या लेना, तो मैं 22.7 ले लेता हूं। रेडियस 28 थीटा 120 अपॉन 360। कटिंग आपको करनी है यार, कटिंग मेरे से मत करवाओ, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो गंदा हो जाता है। ऐसे 0 से 0 काटो, 12 3 36। अब आपका आ गया 28 28 22 28 28 28 22, ये आ रहा है 17248 अपॉन 21। ये एक ब्लेड का है, तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स कितना हो जाएगा? कितना जगह ट्वाइस कर दो बस इसका, 17248 अपॉन 21 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मैं चेक कर देता हूं। ये भी कटिंग हो सकती थी, 7 4 28, मैंने काटा नहीं है इसको, ठीक है। 17 काट दो उसको, 7 4 28, ये भी कट रहा था, थोड़ा और छोटा हो जाता, 22 into 4 22 into 4 into 28 2464 अपॉन 3 2464 अपॉन 3 डिवाइड कर दो यार इसको into 2 डिवाइड बाय 3, 1642 आ रहा है, 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया इतना एरिया वो स्वेप्ट कर लिया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद खत्म, क्योंकि ये वाली वैरायटी खत्म हो जाएगी इसके अंदर से। आई थिंक 6th हो गया, 7th क्वेश्चन। देखो अभी आप रील्स भी देखते होंगे बच्चे, तो आपको पता चला होगा कि इस क्वेश्चन में गलती है, वो गलती मैं आपकी ठीक करवा दूंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन इज अच्छा, क्वेश्चन इज गुड। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक है, अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा मिस्टेक कुछ यहाँ पे है। अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक chord है जिसका रेडियस है r, एंगल है 60 डिग्री। शो दैट द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, शो दैट द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, माइनर सेगमेंट का एरिया ये निकलना चाहिए, बस आता है अपने को निकालना। अभी तो सिखाया है व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या सिखाया अरुण सर ने? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? अरुण सर ने क्या सिखाया है? जब यहां पे 60 डिग्री दे रखा है
तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? इक्विलेटरल। कौन सा हो जाएगा? इक्विलेटरल। तो फॉर्मूला बन गया √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर, क्योंकि साइड है तो इसकी आर ही है। अब खुद देख लेना गलती क्या है क्या नहीं, चेक कर लेना। इन दोनों में से हम कर क्या सकते हैं? पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि यहां पे नहीं डाली हुई है। आर स्क्वायर है, थीटा को ले लूंगा मैं 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में गलती है? चेक करें। आई थिंक गलती थी, चेक कर लें, पता नहीं। 6 आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां पे, तो आर स्क्वायर आ गया कॉमन। ध्यान से देखो गलती मिल रही है, अब आपको नजर आ जाएगी, खुद पता चल जाएगा कि बुक में गलती थी। आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचेगा? पाई। यहां पे क्या बचेगा? 6। यहां पे क्या बचेगा? √3/4। क्या क्वेश्चन में गलती है? क्या क्वेश्चन में गलती है? यस, क्वेश्चन में क्या गलती थी देखो। पाई जो इन्होंने बाहर निकाल दिया, ये जो पाई इन्होंने बाहर निकाल दी है, भाई बाहर नहीं है, ये पाई अंदर है, क्योंकि दोनों में पाई है ही नहीं तो कॉमन कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी। क्वेश्चन ये होना चाहिए था r² π/6 माइनस √3/4। वो थोड़ा कभी बार मिस्टेक आ जाती है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।